ये लोग को चुल्लू भर पानी में डूब कर इस तरह का बयान देने के पहले मर जाना चाहिए। शर्म नहीं आते ऐसे सरकार को, शर्म नहीं आता स्वास्थ्य मंत्री जी को। ऐसा बयान वो दे रहे होंगे तो उनकी जमीर मर गई होगी। और मैंने तो ऑक्सीजन के बिना तड़पते लोगों को देखा है, मैंने ऑक्सीजन के बिना मरते देखा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग मर गए, लेकिन उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते नहीं हुई है। ये जवाब दिया है केंद्र सरकार की ओर से, जवाब सामने निकल के आया है। राज्य सरकार ने भी बताया है कि जो लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए उनकी मौत कोरोना के चलते हुई है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और लोग तड़प तड़प के मर गए। ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस कटु सत्य, जो ये कटु सत्य है, उससे क्या आप सहमत हैं? आप खुद विचार कीजिए। जो तस्वीरें निकल के आती थी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, कितनी भयावह थी। लोग मर रहे थे, डॉक्टर्स खुद कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है अस्पताल में। यहाँ तक कि एनएमसीएच के अधीक्षक ने एक बार पत्र लिख दिया था कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया नहीं कराए जाएंगे तो फिर हम पदमुक्त होना चाहते हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह विश्वमान के अध्यक्ष भी हैं, हमारे साथ हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं? जो केंद्र सरकार ने जवाब दिया, वो चिट्ठी भी आपने देखी होगी जो जारी की गई। देखो, बिहार वासी तो धन्य हो गए इनके बयान को सुन करके कि भाई ऑक्सीजन के बिना कोरोना का मौत नहीं हुआ है। वो दिन भी हम देख रहे हैं सामने में कि किस दिन बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, और जो अभी एक हैं यहाँ के जो चले गए केंद्र में, उनको लपेट उपेट के लोग ले गया कि आप यहाँ पर समूचा आलू सड़ा दीजिएगा, पूरे तालाब का मछली आप सड़ा दीजिएगा। तो उनको बांध छांद करके लोग हाफ पैंट में ले गया है दिल्ली। तो अभी तक उनका ट्वीट नहीं आया है कि लोग जो मरे थे यहाँ पर वो डेंगू से मरे थे, कालाजार से मरे थे। ये धन मानो, ये भी बिहार वासियों को तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए कि अभी तो ये लोग शुरुआत किया है कि ऑक्सीजन के बिना मौत नहीं हुई है। शर्म नहीं आते ऐसे सरकार को, शर्म नहीं आता स्वास्थ्य मंत्री जी को। स्वास्थ्य मंत्री तो काफ़ी सुलझे हुए हैं। हम तो समझते थे कि वो काम करना चाहते हैं। प्रधान सचिव ऐसे लगाए जाते हैं उनके विभाग में कि लोग काम करने उनको नहीं देता है। लेकिन इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो भाई इनको तो क्षेत्र में भी जाना है ना। जिस क्षेत्र में इस 13 करोड़ जनता का बिहार, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां पर एक व्यक्ति कोरोना का मरीज नहीं हुआ होगा। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चाहे वो माननीय नीतीश कुमार जी हों, माननीय मंगल पांडे जी हों, या कोई मंत्री संतरी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जिसके परिवार में कोरोना मरीज नहीं निकला होगा। और शर्म लोग को आना चाहिए। नालंदा, आप खुद बोले कि एनएमसीएच के जो अधीक्षक थे, पीएमसीएच के अधीक्षक, जितने प्राइवेट अस्पताल थे, सारे लोग हाथ खड़ा कर देते थे कि भाई हम मरीज कहाँ से लेंगे, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग जो बयानबाजी कर रहे थे उस समय कि जमशेदपुर से टैंकर चला है, विदेश से टैंकर चला है, विदेश से जहाज चला है, तो भाई ये सब नाटक करना ये लोग बंद करे। ये लोग को शर्म आना चाहिए। ये लोग को चुल्लू भर पानी में डूब कर इस तरह का बयान देने के पहले मर जाना चाहिए। और तो और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर ऐसा बयान वो दे रहे होंगे तो उनकी जमीर मर गई होगी। और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि चूंकि वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, केंद्र सरकार ने जब इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू किया तो ये क्या करेंगे? वो तो अपने जमीर को मार के इस तरह का बयान देंगे ही। लेकिन वे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जब कमी हुई है तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पहुँचा दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर तो एक अन्य मार्ग में था, सारे मंत्रियों के यहाँ था, सारे प्रभावशाली व्यक्तियों के यहाँ था, जितने सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग थे, सारे लोग सिलेंडर अपने घर में स्टॉक किए हुए थे, इस डर से कि अगर मेरे यहाँ कोई कोरोना का मरीज हो जाएगा तो हम किस अस्पताल में जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हम किसके साथ आरजू करने जाएंगे। अफसोस होता था। सुनील सिंह को भी काफी फोन आते होंगे। 1-2 फोन आता था, सैकड़ों। और मैंने तो ऑक्सीजन के बिना तड़पते लोगों को देखा है, मैंने ऑक्सीजन के बिना मरते देखा है। आप ऐसी बात करते हैं। जो व्यक्ति इस तरह का अभी बयान दे रहे होंगे उनके घर में भी मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ बोलता हूं कि लगाओ तो उनके अगर सगे संबंधी और रिश्तेदार में भी कोई ना कोई ऑक्सीजन के बिना मरा होगा। अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सारे गरीब जनताओं का जो अस्पताल का ऑक्सीजन भले सिलेंडर मंगवा के अपने अपने घर में सगे संबंधियों के यहाँ भर दिए हो तो हम नहीं जानते हैं,
माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ सभी लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं कि उनके यहाँ तो अस्पताल खुला हुआ था, इमरजेंसी वार्ड था, और एक एक व्यक्ति का, सब्जी लाने वाले से चाय वाले लाने तक का, सारे लोगों का 100 बार RT-PCR टेस्ट हो चुका। वहां पर कोई अंदर जाता था बगैर RT-PCR टेस्ट का नहीं जाता था। उतना क्या जेडीयू की फजीयत इससे बिहार सरकार की फजीयत बढ़ी है जो केंद्र सरकार ने जवाब दिया? अरे ये लोग अभी जनता के बीच जाए ना, जिस गांव में, जिस इनोसेंट परिवार में उसके बाल बच्चे, पति पत्नी सारे लोग कोविड के पेशेंट हो चुके थे, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं बनता था, लोग मिलने से हिचकते थे। लोग देखते थे कि रात को अगर फोन आ गया, अगर हम लोग को 1 बजे रात को फोन आता था तो लगता था कि बाप रे बाप अब किसका फोन आया। मतलब ऐसी परिस्थिति कोई मेरे साथ नहीं था। बिहार के 13 करोड़ जो जनता है, सभी लोग इस त्रासदी को झेला है। ऑक्सीजन के बिना लगातार मौत हुई है। और ये लोग क्या बोलेगा, 7 जून को इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें क्या बोला था, 5434 मौत हुई। जब न्यायालय ने इसको काफी गंभीरता से लिया, जब सरकार को फटकार लगाया कि आप असलियत छुपा रहे हैं, तो एक दिन के बाद मात्र 24 घंटा में ये 9545 मौत के बारे में बताए। हम आपको बताते हैं, ब्रिटेन के जितने सर्वे वाले लोग हैं, अमेरिका के सर्वे वाले लोग हैं, पूरा वर्ल्ड सर्वे कर रहा है कि भारत में 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख कोरोना से मौत हुई है सेकेंड फेज में। थर्ड फेज आना बाकी है। अदर कंट्री के आंकड़ों की बात, और अगर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, सुनिए आलोक जी, आप देखिए, अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आप अगर भाजपा के साथ मिले हुए तब नहीं जानते हैं। अदर कंट्री का सर्वे बता रहे हैं ना? हम अदर कंट्री का बता रहे हैं ना। ये लोग अपना, ये लोग जहां पर मीडिया को पूरा खरीदे हुए हैं, ये जितना भी पत्रकारिता है, पीली पत्रकारिता वाले लोग हैं, कभी सही मौत दिया? बक्सर में जो लाश तैर रहा था किसका लाश था, इंसान का था या जानवर का था? इंसानियत मर चुका है लोगों के शरीर से। ये लोग क्या बात करेगा लोग जी? कोई लोग बात करने के लोग में मॉरल नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूं। और इस तरह का कोई आपके पास इंतजाम नहीं है। आप कहते थे कि मैं 20 स्तरीय एक अस्पताल बना रहा हूं जिसमें 6000 बेड होगा। आज तक आप PMCH के अलावे आप बताइए कि क्या बनाए? एम्स में आपका क्या योगदान है? आपने स्टेट लेवल पर कौन सा अस्पताल बनाया है? दुनिया ने देखा कि आप NMCH में क्या हाल था मरीजों का, किस तरह से लोगों का हाल था। सरकार है ना, वहां भी केंद्र सरकार बीजेपी की, यहाँ भी देखिए डबल इंजन की सरकार है, कैसा खींचतान चल रहा है, वो लोग का आपसी मामला है, उसमें हमको नहीं जाना है। लेकिन आप मानिए कि जो अगर इस तरह का बयान देता है उसका जमीर मर चुका है। और उसको तीसरी कसम का गाना याद करना चाहिए, सजन मेरे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। उनके पास भी बाल बच्चा है, उनके पास भी परिवार हैं, उनका भी समाज है। इस तरह का जब बयान देते हैं कि ऑक्सीजन के बिना लोगों का मौत नहीं हुआ है, रेमडेसिविर के बिना लोगों का मौत नहीं हुआ है, हमारे नाकामी के बिना मौत नहीं हुआ है, तो उनको ऐसा बयान देने में शर्म आना चाहिए। आखिरी सवाल, बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र भी होने वाला है, तो क्या इस बार भी फिर विपक्ष हंगामा करेगा? देखिए, पहले तो जो गठबंधन के लोग हैं, हमारे लीडर बोल चुके हैं कि पहले वो तय करेंगे कि जिस तरह से एक साधारण सिपाही, दरोगा और DSP घुस करके जूतम पैजार किया, सभी माननीय विधायकों का माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में उन्होंने जिस तरह से बेइज्जत करने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने पिटाई किया है, पहले अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया गया है, पहले तो उनको यह बताना चाहिए। और हम लोग विधानसभा में जाएंगे कि नहीं, विधान परिषद में जाएंगे कि नहीं, यह निर्णय लेना हमारा काम नहीं है। हमारा पार्टी नेतृत्व, हमारे लीडर तेजस्वी जी इसको तय करेंगे कि करना क्या है। अगर जाते हैं तो इन सब सवालों के साथ घेरेंगे? पहले डिसाइड तो हो जाए कि जाएंगे। वो लोग भी भगवान से मना रहा होगा कि भाई भगवान करे कि कम से कम इन लोग का दर्शन अभी नहीं हो कोई बहाने से। वो लोग भी चाहेगा कि टकराव की स्थिति उत्पन्न रहे ताकि सरकार अपनी नाकामी को छुपा सके। जो सरकार ने जिस तरह से 9000 मौत हुआ है, जो 9545 का हलफनामा दिया है, उतना ही मौत हुआ है क्या? एक एक जिला में 10-10 हजार लोग मरा है। मैं आपको बताता हूं, पूरे बिहार में 38 जिला है। आप पता लगा, अरे भाई आप तो सिर्फ बांस घाट और गुलबी घाट की बात करते हैं ना। पूरे राज्य में जितने स्मशान घाट हैं, जाके आप रिकॉर्ड पता लगाइए कि कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, कितने लोग दवा के बिना मर गए, और कितने लोग सरकारी नाकामी के बिना मर गए। सरकार और डॉक्टर तो खुद छुपे हुए थे। देखिए,
उसके बाद भी मैं 90% डायरेक्ट डॉक्टर को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने बेहतर कार्य किया है। सरकार जो छुपी हुई थी 15 फीट पानी के नीचे में, जो इस राज्य के मुखिया हैं 15 फीट पानी के नीचे में, मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कहीं आपको 45 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी किसी हॉस्पिटल के अंदर नजर आए क्या, देखते हुए कि हमने क्या इंतजाम किया है? तो देखिए, ये लोग जिसकी पूरी जमीर मर गई, जिसको कोई जनता के प्रति कोई संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, उनकी बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग का पार्टी के नेतृत्व जो ऊपर बोलता है कि आपको इस तरह से बयान देते रहना है, वो लोग देता है, अंतरात्मा उनका कुछ अलग बात करता रहता है। विपक्ष के जो तेवर हैं वो आप देख रहे होंगे कितने गर्म हैं। उम्मीद है बिहार विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर के टकराहट होगी, जो टकराव है वो देखने को मिलेगा। और इस बात से आप कितना सहमत हैं आपने भी देखा है, आप ज़रूर विचार कीजिएगा, सोचिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि क्या इस कोरोना की दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन के बिना तरफ तरफ पर नहीं मरे हैं, क्योंकि सरकार ने कह दिया ऑक्सीजन के बिना नहीं मरे हैं। कितना सत्य है, कितना झूठ है, आप खुद समझ लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सी फॉलो करें। धन्यवाद।